अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज आपके लिए जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो आपके ख्वाब हैं। आप जब सोते हैं तो आपको ख्वाब आते हैं, जब आप जागते हैं तो आप लोग ख्वाब देखते हैं, जब कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपके ख्वाबों में इजाफा हो जाता है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ एरियाज़ को जब विज़िट करते हैं तो आपके ख्वाब अनलिमिटेड, वसी, बड़े वाइड हो जाते हैं। आप इधर भी देख रहे होते हैं, इधर भी देख रहे होते हैं, सामने भी देख रहे होते हैं, तो बेशुमार ख्वाब जो आपके नहीं होते वो आपके ख्वाब बन जाते हैं, वो आपके लिए चैलेंज बन जाते हैं, वो चीज़ें आपकी ज़रूरत बन जाती हैं, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं जो कि कभी आपने सोचा भी न था, जो आपने कभी देखा भी न था। तो उनमें से कितने ख्वाब हैं जो आप लोग हासिल कर पाते हैं? बहुत कम ख्वाब हैं जो कि आप लोग हासिल कर पाते हैं। ज़्यादातर ख्वाब ही रह जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं कि आप अपने ख्वाबों को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो वो तरीका ये है, वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपको अपने पूरे ख्वाब नज़र आएं। तो नंबर 1, सबसे पहले अपने ख्वाबों को नाम दीजिए। नेम योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों को नाम दीजिए। अपने ख्वाबों को जब आप नाम देना शुरू करेंगे, जब अपने ख्वाब को, किसी को या बहुत ज़्यादा ख्वाबों को आप नाम दे देंगे, आप प्लान दे देंगे, आप हासिल करने के लिए अपने माइंडसेट में उनको सोच लेंगे कि क्या कोशिश करनी है, कैसे करनी है, तो गोया आपने अपने जो ख्वाब हैं उनको नाम दे दिया। नेम योर ड्रीम्स फर्स्ट। उसके बाद अपने ख्वाबों के लिए प्लानिंग कीजिए। सबसे पहले प्लानिंग ये है कि जो आपके माइंडसेट में चल रहा है, जो इंटेंशन है, वो ख्वाब जो चलते फिरते, वो ख्वाब जो खाते पीते, वो ख्वाब जो सोते हुए आपने देखा है, उसको राइट डाउन कीजिए, उनकी लिस्ट बनाइए, उनको लिस्ट डाउन कीजिए। फिर उनमें से देखिए कि कौन से ख्वाब आपके हैं और कौन से ख्वाब आपके नहीं हैं। जब आपने क्लासिफिकेशन कर ली, उनकी सीक्वेंस लिस्ट बना ली, तो गोया आपने ये तय कर लिया ये ख्वाब मेरे हैं, इनके लिए मुझे कोशिश करना है, ये ख्वाब मेरे नहीं हैं, मैं इनको हासिल नहीं कर सकता। तो प्रायोरिटी वाइज आप जो ख्वाब आसानी से हासिल कर सकते हैं, जो कोशिश जिनके लिए कर सकते हैं, उनको आप एक लिस्ट में लिख लें। जो दूसरे ख्वाब आपके हैं, जो रेस्ट ऑफ ख्वाब्स हैं, जिनको आप हासिल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, उनको सेकंड लिस्ट में मेंशन कर लीजिएगा। तो गोया आपने आधा काम कर लिया। सबसे पहले आपने सोच लिया कि ये मेरे ख्वाब हैं, फिर आपने यहाँ तक लिस्ट डाउन कर लिया, उनकी क्लासिफिकेशन कर ली, उनका सीक्वेंस बना लिया कि ये ख्वाब मैंने बहुत जल्द हासिल करने हैं या ये मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है। सेकेंडली आपकी लिस्ट दूसरी होगी जिसमें आप पुराने ख्वाब, अब के ख्वाब, वो ख्वाब जो मुश्किल हैं, जो चैलेंज हैं, उनको लिस्ट डाउन कर लिया, तो वो बाद में आप करेंगे। तो जो मौजूदा ख्वाब हैं, जो कि आपको फ़ौरन हासिल करना है, जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है, जिनको हासिल करके आप खुशी महसूस करेंगे, इत्मीनान महसूस करेंगे, जो आपके ख्वाब हैं, उन ख्वाबों को हासिल करने के लिए आप पहले प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करने के बाद उनका शेड्यूल बनाइए। एक साइड पे आपके ख्वाब हों, एक साइड पे आपका शेड्यूल लिस्ट हो। ये ख्वाब हैं, ये मेरा टाइमिंग लिस्ट है, ये उनकी कोशिश करने के लिए मेरे पास शेड्यूल है। इधर एक ख्वाब को मैंने टिक किया, मार्किंग की, उस ख्वाब के लिए मेरा ये टाइम है, ये मेरी कोशिश है, ये मेरा माहौल है, ये मेरा सिनेरियो है जिसमें मैंने कोशिश करके इस ख्वाब को हासिल करना है। तो 1 बाय 1 आपने ये ख्वाब हासिल किया, आपने इसके लिए कोशिश की, इसके नेक्स्ट आपने ये ख्वाब लाइन अप कर लिया, इसके लिए ये डिफरेंट कोशिश आपने शुरू कर दी क्योंकि वो ख्वाब डिफरेंट है। अर्निंग करनी है, टाइम देना है, स्टडी करनी है,
बिजनेस की प्लानिंग करनी है। तो गोया एक साइड पे आपके ख्वाब जो हैं हासिल हो रहे हैं, वो आपके ख्वाब अब नहीं रहे क्योंकि वो हासिल हो रहे हैं, और दूसरी साइड पे आपकी एफर्ट्स, आपकी कोशिश, आपकी तगोदो, आपकी स्ट्रगल हो रही है। तो वो जो जब आप ख्वाब हासिल कर रहे होते हैं तो बीच में एक और अमल हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है। जिन ख्वाबों के लिए आपने कोशिश की, ये कोशिश की, तो जब आपने कोशिश की वो सारी कोशिश, सारी भागदौड़, सारी तवज्जो, सारी स्ट्रगल आपकी तबीयत का हिस्सा बन गई। वो आपके लिए फ्री हो गई, वो आपके लिए आसान हो गई। ख्वाब तो आपने हासिल कर लिए, कोशिश भी आपने की 1 बाय 1 करके, लेकिन वो सारी चीज़ आपकी तबीयत में मौजूद बन गई, आपकी तबीयत का हिस्सा बन गई, आपके स्किल्स बन गए, आपकी एफर्ट्स बन गई। तो गोया वो जो ख्वाब पड़े हुए थे, हमारे रेस्ट ऑफ एरिया ख्वाब थे, वो बहुत आसान हो गए क्योंकि आपने पहला टारगेट अचीव कर लिया और दूसरा टारगेट आपके लिए कोई टारगेट नहीं है। जो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था, जो आप नहीं कर सकते थे, उतनी एफर्ट्स आपके पास नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं था, इकोनॉमिकली पैसा नहीं था, आपका बिजनेस छोटा था, आप सही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो ख्वाब आपके लिए आसान हो गए। क्यों? जब आपने पहला टारगेट अचीव कर लिया, सेकेंडरी जो आपका टारगेट है वो आसान इसलिए होगा कि आपकी तबीयत, आपके स्किल्स, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी मजबूत हो गई, तो वो ख्वाब आसान हो गए। तो गोया आपने सारे ख्वाब हासिल कर लिए, सारे ख्वाब आपके लिए आसान हो गए और आप ख्वाब लेके चल रहे हैं, देखने वाले देखते रह गए। आप अपने ख्वाब हासिल करके नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट चैलेंज के लिए कोशिश करना शुरू कर दें। तो इन ख्वाबों को हासिल करने के लिए एक मैं फार्मूला बताता हूँ आप लोगों को। मसलसल कोशिश कीजिए, लगातार कोशिश कीजिए, मुश्किल मजाजी से कोशिश कीजिए, कंसिस्टेंसी अपनी तबीयत का हिस्सा बनाइए, और कोशिश करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। एंड पे अपना स्लोगन बोलते हैं, अपने आप को बेहतर करोगे, अपने आप को बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया हरगज 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 नहीं बदल सकती, तुम्हारे ख्वाब हासिल नहीं हो सकते। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।